चाची जी की मौत के बाद चाचा जी बहुत उदास रहने लगे थे। एक दिन वह नेहा से बोले, नेहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मुझे बिल्कुल अपनी चाची जैसी लगती हो। नेहा को उनकी बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब नेहा अपनी दोस्त रिया के साथ बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि उसके चाचा जी एक दूसरी औरत के साथ घूम रहे हैं। जब नेहा ने अपने चाचा जी को यह सब करने के लिए मना किया तो चाचा जी कहा, अगर तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर दो तो मैं उस औरत के साथ नहीं घूमूंगा। अपनी छोटी बहन की जिंदगी बचाने के लिए नेहा ने उनकी बात मान ली। और फिर हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। नेहा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसकी नीली नी आंखें, गोरा सा बदन, लंबी हाइट और गोरे गोरे प्राकृतिक उभार किसी भी लड़के को मोहित कर सकते हैं। उसने अपने शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। उसके माता पिता का देहांत कुछ सालों पहले ही हुआ था, इसीलिए वह अपने चाचा चाची जी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। नेहा अपने चाचा चाची से बहुत प्यार करती थी, पर कुछ ही सालों पहले उसके ऊपर दुखों का पहाड़ फिर से टूट पड़ा। एक साल पहले ही उसकी चाची जी का भी निधन हो गया था। उसके बाद वह सब बहुत दुखी रहने लगे थे। चाची जी की मौत के बाद उसके चाचा जी भी बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। चाची की याद में वह कभी कभी रात भर रोया में करते थे। नेहा यह सब देखकर बहुत बेचैन हो जाती थी, क्योंकि वह अपने चाचा जी से बहुत प्यार करती थी और वह उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं देख पाती थी। नेहा को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, क्योंकि चाचा जी अब पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। हालांकि वह अब भी नेहा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नेहा भी उनको खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और चाचा जी के व्यवहार में भी बदलाव आने लगे थे, पर यह बदलाव बहुत ही अजीब थे। अब वह नेहा के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करने लगे थे और अब वह उससे बहुत ही ज्यादा बातें भी करने लग गए थे। पहले तो नेहा को सब कुछ ठीक लगता था, पर धीरे धीरे उसको भी चाचा जी का यह व्यवहार अजीब लगने लग गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसके बाद चाचा जी इतना बदल गए हैं। पहले चाचा जी जब भी नेहा की तरफ देखते थे तो बेटी की नजरों से ही देखते थे, पर धीरे धीरे उनकी नजरों में भी बदलाव आने लगे थे। एक दिन की बात है, सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक से चाचा जी ने नेहा से पूछा, नेहा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? चाचा जी का यह सवाल सुनकर नेहा बिल्कुल ही हैरान रह गई। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके चाचा जी उससे ऐसा सवाल करेंगे। उसने चौंकते हुए जवाब दिया, नहीं चाचा जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चाचा जी बोले, नेहा, तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, जैसे तुम्हारी चाची जी लगती थीं। मुझे तुम्हारे साथ वही अपनापन महसूस होता है जो मुझे तुम्हारी चाची जी के साथ होता था। चाचा जी की यह सारी बातें सुनकर नेहा दंग रह गई थी। कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन कमरे में आई और चाचा जी को किसी काम की वजह से बाजार ले गई। चाचा जी के बाजार जाने के बाद भी नेहा के दिमाग में चाचा जी की वही सारी बातें घूम रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से चाचा जी को क्या हो गया, वह यह सब बातें क्यों कर रहे हैं। यही सब सोचते सोचते नेहा को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद अचानक से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घर में अंधेरा हो चुका है। उसने सोचा कि शायद चाचा जी और उसकी छोटी बहन अभी भी बाजार से वापस नहीं आए हैं। वो तब तक घर का सारा काम निपटाने लगी और कुछ ही देर बाद चाचा जी और उसकी छोटी बहन बाजार से वापस आ गए। नेहा उन लोगों के पास बैठकर उनसे बात करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चाचा जी फिर से किसी काम के लिए बाजार चले गए। नेहा के दिमाग में फिर से वही सारी बातें घूमने लगीं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि चाचा जी ने उससे इस तरह की बातें क्यों की। थोड़ी देर बाद नेहा की सहेली रिया उससे मिलने आई। वह बोली, अरे नेहा, अकेली बैठी बैठी क्या सोच रही हो? नेहा ने उसे टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। फिर नेहा ने रिया से पूछा, यार, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका हो तो मुझे बताओ। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नेहा, पैसा कमाना इतना आसान थोड़े ही है। रिया ने नेहा से कहा, मेरे साथ बाजार चल, मुझे एक छोटा सा काम है। नेहा रिया के साथ बाजार चली गई। रास्ते में नेहा ने अपनी चाचा जी को देखा, वो किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहे थे। नेहा ये सब देखकर हैरान रह गई। चाचा जी उस औरत को शॉपिंग करवा रहे थे और शॉपिंग करवाने के बाद वो उसे होटल में ले गए। नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि ऐसे कैसे चाचा जी किसी दूसरी औरत के साथ घूम सकते हैं। नेहा घर वापस आकर चाचा जी के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को चाचा जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन चाचा जी के बारे में कोई गलत फहमी रखे। शाम को जब चाचा जी घर वापस लौटे तो नेहा उनके कमरे में गई और उनसे पूछा, चाचा जी, आप बाजार में किस औरत के साथ घूम रहे थे? चाचा जी, ये सही नहीं है। चाची जी की मौत के 1 साल बाद ही आप दूसरी औरत के साथ घूमने लगे। लोग क्या कहेंगे चाचा जी? नेहा की बात को बीच में ही काटते हुए बोले,
नेहा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मुझे उस औरत के साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ घूमना अच्छा लगता है, तो मैं अपने मन की ही करूंगा। नेहा ने चाचा जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह समझना ही नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने नेहा से कहा, अच्छा ठीक है नेहा, मैं अब से उस औरत से नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। नेहा ने हैरान होकर पूछा, आपकी क्या शर्त है चाचा जी? चाचा जी ने कहा, जैसे वह औरत मेरे साथ घूमती है वैसे तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी सारी जरूरतें पूरी करोगी। नेहा ये सुनकर दंग रह गई। उसने तुरंत ही कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? चाचा जी के तीखे स्वर में कहा, मैं ऐसा कतई नहीं करूंगी। तो नेहा ने सख्ती से जवाब दिया, फिर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, मुझे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते तो मुझ पर नियंत्रण करने का भी कोई अधिकार नहीं। ये कहकर नेहा अपने कक्ष में लौट आई। उसकी मनस्थिति अब और भी उलझ चुकी थी। अब उसे स्पष्ट हो गया था कि चाचा जी उसे किस ओर ले जाना चाहते हैं। उसने कभी सोचा भी न था कि चाचा जी उसके साथ ऐसा आचरण करेंगे। वह तो सदैव उन्हें अपना आदर्श मानती रही थी। नेहा ने उनसे कहा, ठीक है चाचा जी, मैं शाम तक विचार करके आपको उत्तर दूंगी। यह कह वह कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। अब उसकी समझ में पूरी तरह आ गया था कि चाचा जी क्या मंशा है। उनके शब्दों को याद करके उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके सम्मानित चाचा जी ऐसी बात सोच सकते हैं। उसे तो लगता था चाची जी के जाने के बाद वही उसका संरक्षक हैं, पर वह तो गलत रास्ते पर निकल चुके थे। नेहा शांत बैठी रही। उसके मन में असंख्य विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह सब सुना है कि उसके चाचा न सिर्फ अपना बल्कि उसका और उसकी बहन का जीवन तहस नहस करने पर तुले हैं। उसका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि पास खड़ा व्यक्ति आसानी से सुन सकता था। उसे कुछ दिन पूर्व का वह क्षण याद आया जब चाचा ने पहली बार उसे अस्वाभाविक निगाहों से देखा था। अब उसके सामने यह दुविधा थी कि करे तो करे क्या। यदि उसने चाचा जी की बात न मानी तो वह उस स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर तीनों का जीवन बर्बाद कर देंगे, और वह उनसे यह भी नहीं कह सकती थी कि वे पति पत्नी की तरह रहें, क्योंकि समाज की दृष्टि में वह उसके चाचा थे। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, यदि घर की बात घर में ही रह जाए तो कम से कम उसकी छोटी बहन का भविष्य सुरक्षित रहेगा और शायद चाचा जी भी सुधर जाएं। यही सोचते सोचते नेहा सो गई। प्रातः जागकर वह चाचा जी के कक्ष में पहुंची। पहले तो उसने उन्हें खूब समझाने का प्रयास किया, पर जब वे नहीं माने तो नेहा ने कहा, ठीक है चाचा जी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ, पर पहले आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको मुझे खरीदारी करानी होगी। उसने यह भी कहा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह बातें किसी को पता न चलें। आज के बाद आप किसी अन्य स्त्री के साथ दिखाई नहीं देंगे। चाचा जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा नेहा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। चाचा जी से बात करके नेहा उस स्त्री के पास गई जिसके साथ वे घूमते थे। उसे समझा बुझाकर वापस लौटी। फिर वह अपनी बहन के पास गई और नाश्ता तैयार करने लगी, क्योंकि रविवार था और कहीं जाना नहीं था। नाश्ता बनाकर उसने चाचा जी और बहन के साथ भोजन किया। उसके बाद चाचा जी और नेहा खरीदारी के लिए बाजार निकले। वहां चाचा जी ने नेहा को कुछ वस्त्र दिलवाए और स्वयं के लिए भी लिए। नेहा ने अपनी बहन के लिए भी एक पोशाक खरीदी। खरीदारी के पश्चात दोनों एक भोजनालय गए। भोजन करके घर लौटे। सायंकाल होते ही चाचा जी बोले, चलो नेहा, अब मेरी शर्त पूरी करो। तब नेहा ने भी शर्त के अनुसार कार्य आरंभ किया। उस दिन के उपरांत चाचा जी और नेहा पति पत्नी के समान रहने लगे। नेहा उनकी पूरी देखभाल करती और चाचा जी भी उसका पूरा ध्यान रखते। अब चाचा जी पूरी तरह बदल चुके थे। वे किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं दिखते, सिर्फ कार्यालय जाते और घर लौटकर नेहा के साथ समय व्यतीत करते। नेहा जानती थी कि वह अनुचित कर रही है, पर यह भी सोचती कि यदि उसने चाचा जी को उस दिन न रोका होता तो वह कहाँ कहाँ भटक कर अपने अनैतिक संबंधों में लिप्त रहते। कम से कम अब उसकी बहन का जीवन तो नष्ट होने से बच गया।